दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक छोटी स्क्रिप्ट ली थी और हमने ये बात की थी कि स्क्रिप्ट को कैसे याद करना है। तो उस वीडियो में हमने एक छोटी 4-5 लाइन की एक स्क्रिप्ट ली थी और उसके ऊपर परफॉर्म किया था, परफॉर्मेंस आपको दिखाई थी और फिर ये डिस्कस किया था कि इसको याद करने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन पॉइंट्स को याद करना है। तो वो जो स्क्रिप्ट थी, जो 4-5 लाइन की स्क्रिप्ट हमने ली थी, उतनी बड़ी स्क्रिप्ट आप कहीं भी जाएंगे ऑडिशन के लिए तो आप ये मान के चलो उतनी बड़ी स्क्रिप्ट तो आपको मिलने ही वाली है। तो उतनी स्क्रिप्ट याद करने की एबिलिटी तो एज एन एक्टर आपकी होनी ही चाहिए, उसको याद करके परफॉर्म करना। और आज हम एक बड़ी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। बड़ी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है, ये एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट है। तो आज हम इस स्क्रिप्ट को देखेंगे कि एक बड़ी स्क्रिप्ट को कैसे याद करना है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है और उसको कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि वो छोटी स्क्रिप्ट जो है वो तो आपको मिलनी ही है, तो मान के चलो आपको मिलेगी, बट कहीं कहीं ये बड़ी स्क्रिप्ट भी आपको मिल सकती है। तो एज एन एक्टर अगर आपकी काबिलियत इतनी है कि आप उस बड़ी स्क्रिप्ट को भी याद करके परफॉर्म कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको स्क्रिप्ट के साथ ही काम करना है, स्क्रिप्ट को याद करना है, परफॉर्म करना है। अब जैसे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, स्क्रिप्ट याद नहीं होती, हम कैमरे के सामने हम बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो एक्टर का काम क्या है? एक्टर का काम ही ये है कि आपको स्क्रिप्ट को याद करना है, उसको परफॉर्म करना है, बोलना नहीं, उसको एक्सप्रेस करना है। आपको सिर्फ ये नहीं कि स्क्रिप्ट को याद करके बोलना है, उसको एक्सप्रेस करना है, उसका थॉट क्या है उसको लोगों के सामने पेश करना है। और अगर आप स्क्रिप्ट को याद करके परफॉर्म नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं या कैमरा फेस नहीं कर सकते, ऑडियंस फेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को एक्टर भी नहीं बोल सकते। क्योंकि एक्टर को जो पैसा मिलता है वो इसी बात का मिलता है कि उसको स्क्रिप्ट याद करनी है, उसको परफॉर्म करना है, उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले हम कुछ परफॉर्मेंसेस देखते हैं, परफॉर्मेंस हम इस स्क्रिप्ट के ऊपर, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे स्क्रिप्ट की ब्रीफिंग के बारे में, कैसे इस स्क्रिप्ट को याद किया गया है, कैसे किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है। इस घर में ना सब के सब शेख चिल्लियों के इकलौती औलाद है। अरे इनका बस चले ना तो दादाजी के जितने भी कमाई है सब के सब खैरात में डाल। अरे और नहीं तो क्या, अरे बिम्मी दीदी को देख लो, एक ही चीज को 4-4 बार लाना और फिर भूल जाना कि मैं ये चीज लाई थी। अरे इसकी वजह से लोग इनका कितना फायदा उठाते हैं। वो राजेश्वर बनिया ना जाने कितने पैसे चुकाए ऐसे। और तू भी सुकेतु इधर आ, वो 150 रुपये 50 पैसे जो बनिया को देने थे वो तूने दिए अपनी जेब के अंदर कर लिए हैं? और तो एक बात बता, वीरेंद्र भैया ने जो मोबाइल खरीदा है, सैमसंग टैब 3 जो भी है, तू उनके साथ गया था? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वो 16,320 रुपए की चीज जो उन्होंने खरीदी है, वो विलास खन से माखन चोर, अरे मैं 13,300 में लेके दे देता। अरे आस पड़ोस में जाके पूछो, लाइन लगी रहती है, लोग मेरे पास आकर बोलते हैं भैया बड़ी डील करा था, और तो मेरे घर वाले होकर मेरा फायदा नहीं उठा सकते। अजीब है तो। और तुम्हारी वो हजाम सिल्वी, अरे उससे अच्छे हजाम तो मेरे पास है, जो पूरे घर के हजाम करने के लिए तैयार है, वो भी आधे पैसों में। अरे वो सिल्वी तुम सब लोगों को चूना लगा रही है। 50 रुपए की हेयरकट में कोई 1400 रुपए लेता है? ऐसा कहीं होता है क्या भाई? अरे इससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ तुम लोग मुझसे बाल कटा लो और जो 1400 रुपए वो मुझे दे दो, और वही पैसे तुम लोग को वापस कर दूंगा और हो जाएगी तुम्हारी पॉकेट में डबल। देखा, अरे बचत करना कहीं से तो सीखो तुम लोग। और देखना, ज्वाला और कीर्ति, उनके लिए मैंने जितना दहेज बचा के रखा है ना, जो जमा किया है ना मैंने, जब बाराती वो देखेंगे तो सब के सब कहेंगे मोहन बाबू ने चांदी के चमचे से चटनी चटा दी। अच्छा जल्दी चलो, वो कूलर की डिलीवरी लेनी है और अगर जल्दी से डिलीवरी वाले आ गए तो खामखा हमको भी टिप देनी पड़ेगी। शादी वाले घर है, सबको पता है, तो चलते हैं। चलो। इस घर में सभी के सभी शेख चिल्लियों की
अगर इनका बस चले ना तो बाबूजी ने जो कमाया सब कुछ खैरात में दे दे। और नहीं तो क्या, विम्मी दीदी को ही ले लो, एक चीज 4-4 बार लाना और भूल जाना कि वो ये चीज ला चुकी है और इसी चीज का सब फायदा उठाते हैं। वो राजेश्वर बनिया पता नहीं कितने रुपए ऐड चुका है उनसे इसी वजह से। और तू भी सुके, तू वो 150 रुपए 50 पैसे बनिए को दिए या फिर अपने पॉकेट में रख दिए। तू पिछले हफ्ते मेरा बहुत दिमाग खा रहा था ना, चाची पॉकेट मनी बढ़ा, पॉकेट मनी बढ़ा। क्यों? ये मेरे जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं हो रहे हैं, समझ गया ना बच्चू? और एक बात बता, जब वीरेंद्र भैया ने सैमसंग टैब 3 खरीदा तब तू गया था ना उनके साथ, तो मुझे क्यों नहीं बताया वो खरीदने वाले हैं? वो 16,370 की वो चीज उस विलास माखन से, वो माखन चोर, मैं वो चीज 13,200 में खरीद कर दे देता उन्हें। अड़ोसी पड़ोसियों की लाइनें लगती हैं मेरे आगे, सब मुझे पूछते हैं भैया कोई अच्छी डील करा दो ना। तो तुम घर वाले तो मेरा फायदा उठाओ। और वो तेरी हजाम सिल्वी, उससे अच्छा हजाम है मेरे पास जो पूरे परिवार की हजामत उससे आधे पैसे में कर देगा। वो सिल्वी तुम जैसे शेख चिल्लियों को लूटती है। वो 50 रुपए का हेयरकट का 1400 लेती है, उससे अच्छा तुम मुझसे हेयरकट करवा ले और वो 1400 रुपए मुझे दे दे, तो मैं वो 1400 रुपए तुझे पॉकेट मनी के तौर पर दिया करूंगा। ले, बढ़ गई तेरी पॉकेट मनी। बचत करना सीखो। देख, मैंने ज्वाला और कीर्ति के लिए कितना दहेज इकट्ठा किया है, सारे बाराती कहेंगे मोहन भाई साहब ने चांदी की चमची से चटनी चटाई। अब जा जीप निकाल और कूलर्स की डिलीवरी लेने जा, वरना डिलीवरी बॉयज को टिप देनी पड़ेगी अगर वो घर पे डिलीवर करेंगे। उन्हें पता है कि शादी वाला घर है। इस घर में सभी के सभी शेख चिल्लियों की इकलौती औलादे हैं। उनका बस चले तो बाबूजी ने जो कमाया है सबका सब खैरात में दे दें। और नहीं तो क्या, विम्मी दीदी को ले, एक चीज को 4-4 बार लाना और लाकर भूल जाना कि वो ये पहले ला चुकी है। इसी वजह से सब लोग उनका फायदा उठाते हैं। वो राजेश्वर बनिया अब तक ना जाने कितने पैसे ऐड चुका है उनसे इसी वजह से। और तू भी सुखे, तू 150 रुपए 50 पैसे तूने उस बनिए को दिए या अपनी जेब में रख लिए? पिछले हफ्ते तू मेरा दिमाग खराब कर रहा था, चाचू चाचू पॉकेट मनी बढ़ा दो। क्यों? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए बच्चों। तो एक बात बता, वीरेंद्र भाई साहब सैमसंग टैब 3 खरीद कर लाए, तू गया था ना उनके साथ, तो मुझे क्यों नहीं बताया कि वो खरीदने वाले हैं? 16,370 की वो चीज जो उन्होंने खरीदी उस विलास माखन चोर से, मैं उनको 13,200 में लेकर दे देता। अरे आस पड़ोसियों की लाइन लगती है मेरे पास, सब मेरे पास यादें कहते हैं भैया कोई अच्छी सी डील हो तो दिलवा दो। तुम घर के लोग तो फायदा उठाओ मेरा। और वो तेरी हजाम सिल्वी, उससे अच्छा हजाम है मेरे पास जो पूरे परिवार की हजामत आधे पैसों में करेगा। अरे सिल्वी तुम जैसे शेख चिल्लियों को लूट रही है, 50 रुपए की हेयर कटिंग के 1400 लेती है, ये भी कोई बात हुई? इससे अच्छा तू एक काम कर, अपने बाल मुझसे कटा ले और वो 1400 रुपए मुझे दे दिया कर। मैं वो पैसे तुझे तेरी पॉकेट मनी के तौर पे दे दिया करूंगा वापसी। बढ़ गई पॉकेट मनी। अरे बचत कैसे करते हैं सीखो। और तू देख, ये ज्वाला और कीर्ति के लिए कितना दहेज का सामान इकट्ठा किया है। सारे बाराती बोलेंगे मोहन भाई साहब ने चांदी की चमची से चटनी चटा दी। अब जा जेब निकाल, कूलर्स की डिलीवरी लेनी है, वरना डिलीवरी बॉय को टिप देनी पड़ेगी अगर वो घर पे डिलीवरी देने के लिए आ गए। अरे उनको पता है शादी का घर है। तो ये आपने अभी कुछ परफॉर्मेंसेस देखी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये परफॉर्मेंसेस एकदम परफेक्ट हो, एकदम एक्यूरेट हो, क्योंकि ये सब स्टूडेंट हैं, अंडर ट्रेनिंग लोगों की परफॉर्मेंसेस हैं। और इन्होंने भी ये स्क्रिप्ट्स फर्स्ट टाइम परफॉर्म की हैं, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट्स, और इनको भी प्रैक्टिस ब्रीफिंग दिया गया और प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया, और फर्स्ट टाइम इन्होंने इस चीज़ को परफॉर्म किया। तो जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने किया है। और अभी हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, मेहरू से, कि उसने किन चीज़ों को फॉलो किया, किस तरह से इस स्क्रिप्ट को याद किया, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को जब ऑडिशन के लिए एक्टर्स को बुलाया गया था तो उनको फ़ोन पे क्या ब्रीफिंग दी गई थी, और जब उन्होंने ऑडिशन दिया था कैमरे के सामने तब उनको किस तरह से ब्रीफ किया गया था। दोस्तों ये है मेहरू,
इनकी परफॉर्मेंस भी आपने देखी होगी और इन्होंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्क्रिप्ट, इतना बड़ा डायलॉग परफॉर्म किया है। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि उस परफॉर्मेंस में हम एकदम परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने इतना बड़ा डायलॉग परफॉर्म किया है। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, जैसे एक दो जगह डिक्शन का प्रॉब्लम है और कई जगह थोड़ा सा इमोशनल एक्सप्रेशन का भी आपको हो सकता है प्रॉब्लम लगे। बट हमें सिर्फ ये देखना है कि ये स्क्रिप्ट को याद करने के लिए इन्होंने किस चीज़ को फॉलो किया है, तो वही हम इनसे पूछते हैं। हाँ भाई जी सर, पहले मैंने स्क्रिप्ट देखी जब तो मुझे लगा कि याद किस तरीके से होगी ये। हाँ। और पहले कभी याद की नहीं, कभी कोशिश भी नहीं करी। हाँ, क्योंकि क्या होता है हम लोग रटने की कोशिश करते हैं ना। जी सर वो रटते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जी सर, है ना। तो सर ने मुझे बताया कि किस तरीके से याद करनी है, कि इसमें पहले आप ब्रीफिंग देखो और जो बंदा इसके अंदर है तो वो बहुत कंजूस टाइप का है, तो आप पहले उस बंदे को पकड़ोगे वो क्या चाहता है। वो कंजूस नहीं है, उसको फिजूल खर्ची जी, फिजूल खर्ची बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। तो घर में आता है इरिटेट होकर और तो आने के बाद में कि ये सब खर्च कर देंगे। और विम्मी दीदी जो बार बार एक चीज को 4 बार लाती है उससे बहुत परेशान है, वो बार बार पैसे लुटा रही है वो। और अपने भतीजे को बोलता है कि तू पॉकेट मनी वगैरह लेता रहता है मुझसे फालतू में, और मैं पैसे देता हूँ तो अपनी जेब में रख लेता है, तो उसको फालतू की खर्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसी हिसाब से इसको पार्ट बाय पार्ट इसको याद किया तो दिमाग में बैठता गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी सर, नेक्स्ट पॉइंट है जो उनका भाई है जो टैब को महंगा खरीद के लिया है लेकिन वो सस्ता दिलवा देता, उससे बहुत इरिटेट हो रहा है वो। और फिर एक नीचे वो है क्या नाम है आपका, वो सिल्वी हजाम जो उसका भतीजा पैसे बर्बाद करता रहता है, जो उसको लगता है ऐसा कि भाई जो 50 रुपए का हेयर कट है तुम 1400 रुपए देता है, क्या मतलब। जी सर। फिर वो कि भाई जो अपनी बेटी की शादियों के लिए जो उसने दहेज इकट्ठा किया है सर। तो ये 3-4 लाइन है, तो लाइन बाय लाइन अगर हम याद करते हैं तो दिमाग में बैठता है और याद आसानी से हो जाता है। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर जी टॉपिक वाइज अगर डिवाइड करेंगे सर तो बहुत ही आसानी से इजीली हो जाता है, बहुत इजीली होता है सर। वरना अगर सर एक लाइन में अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे ऐसी तो नहीं हो पाएगा। जब आप फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में सिर्फ वही टॉपिक होना चाहिए। जब जैसे सेकंड टॉपिक वो सैमसंग टैब वाला है तो आपके दिमाग में सिर्फ सैमसंग वो टैब वाला टॉपिक होना चाहिए। थर्ड जब सिल्वी वाला टॉपिक आया तो सिर्फ सिल्वी वाला टॉपिक होना चाहिए। और जो लास्ट वाला है तो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब जब तुमको डायलॉग मिला था तब फर्स्ट टाइम जब हमने ब्रीफिंग नहीं की थी तब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, और जब ब्रीफ किया तुमको तो कितना फर्क उसके बाद में पड़ा? सर फर्क तो काफी पड़ता है। जब हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो हम सोचते हैं कि इसको याद करने की कोशिश करें, रटने की कोशिश करें। तो अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो वो याद नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसकी ब्रीफिंग देखेंगे, उसको समझ के उसमें इन्वॉल्व होंगे हम उसके अंदर, तो वो चीज आसानी से हमें याद होती है कि हम चाह क्या रहे हैं और हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वो माइंड में बैठता है सही तरीके से। और मैं आपको बताऊं, मेरे जब हाथ में स्क्रिप्ट आई तो मैं देख के घबरा गया कि मुझसे ये नहीं हो पाएगी यार। तो पहले क्या था कि मुझे नाम याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब मैंने उसको जो कंजूस आदमी वो है तब मैंने अपने आप को वहां रखा तो मैं बहुत आसान हो गया, तो बहुत आसान हुआ। तो आप ये लगा लो कि अगर आपको याद करनी है तो पार्ट बाय पार्ट अगर याद करेंगे तो हम आसानी से होती है, और उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब वो जो कैरेक्टर है उसकी जगह अपने आप को रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तब ये चीजें आसानी से हो जाती है। तो अब ये देखा आपने कि मेहरू ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से जब उसने स्क्रिप्ट को रटने की कोशिश की तो उसको याद नहीं हुई स्क्रिप्ट, लेकिन जब उसने उसके कैरेक्टर को समझा, उस सिचुएशन को समझा और जब वो स्क्रिप्ट के साथ इन्वॉल्व हुआ, उस कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हुआ, तो ये सब चीजें आसान। तो एक्चुअल में हमें उसको परफॉर्म करना, उसको एक्सप्रेस करना है, खाली रट के उसको बोलना नहीं। और ये जो स्क्रिप्ट है ये एक स्टार प्लस के सीरियल के ऑडिशन की स्क्रिप्ट है। कोई सीरियल कोई आने वाला था और जब एक्टर्स को कॉल किया गया था तो कॉल कर जब किया उनको तो फोन पे इस कैरेक्टर का पूरा ब्रीफ उनको बताया गया था। तो ये जो एक 3 भाई हैं,
एक बिजनेस फैमिली है, 3 भाई हैं और ये जो कैरेक्टर है मोहन, ये मंझला भाई है, मिडिल एज 40-45 के एज ग्रुप में है, जिसको फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बड़ी अच्छी नॉलेज है और उस चीज़ का प्राउड है, क्योंकि लोग उससे सलाह मांगते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई साहब कुछ अच्छा डील करा दो, कुछ अच्छी चीज़ हमें दिला दो, या आप बताओ वो चीज़ हम लेते हैं। तो ये उसका कैरेक्टर का ब्रीफ दिया गया ताकि जब एक्टर ऑडिशन के लिए जाए, ऑडिशन देने के लिए, तो उसके माइंड में उस कैरेक्टर का इमोशन रहे, उस कैरेक्टर के हिसाब से उसका फील रहे, क्योंकि जब उसके बाद कैरेक्टर आपके दिमाग में है और जब उसके बाद स्क्रिप्ट आपके हाथ में आएगी तो आप उस कैरेक्टर के हिसाब से उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और उस कैरेक्टर के हिसाब से इसको आप फील करेंगे। अब उसको पॉइंट वाइज अगर हम ये देखते हैं कि नहीं यार ये इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है और इसको कैसे रटा जाए तो दिक्कत होगी, लेकिन आप उसमें देखिए कि किस टॉपिक पे बात हो, क्या क्या टॉपिक उसमें है। पहला टॉपिक, वो आदमी अकेले बड़बड़ा रहा है, बात कर रहा है कि यार इस घर में तो सब फिजूल खर्ची करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सब पैसा बर्बाद कर देंगे। इतने में उसका जो भतीजा है वो सामने पड़ता है, तो उसको होता है वो तेरे को पैसे दिए थे, वो तूने दिए बनिए को नहीं दिए, या तूने अपनी जेब में रख लिए, तो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता, पॉकेट मनी बढ़ाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया वीरेंद्र भाई साहब कि भाई उन्होंने टैब खरीदा, तूने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उसको अपना फील हो रहा है कि यार लोग मेरे से पूछते हैं, ये इसने नहीं पूछा। फिर थर्ड पॉइंट आ गया सिल्वी वाला, हज्जाम जो सिल्वी है कि तो 50 रुपए का हेयर कट के तुम 1400 रुपए देते हो, क्या लॉजिक है उस बात का? उससे तो सस्ता हजाम मेरे पास है, तो एक काम कर मेरे से कटिंग करा, मेरे से 1400 रुपये मुझे दे, मैं तेरे को तेरी पॉकेट मनी के तौर पे देता हूँ, बढ़ गई तेरी पॉकेट मनी। ये एक पॉइंट। फिर एक पॉइंट कि अपनी बेटी है उसकी 2 ज्वाला और कीर्ति, उनकी शादी के लिए उसने दहेज इकट्ठा किया, तो वो प्राउड होकर बता रहा है कि देख मैंने कितना दहेज इकट्ठा किया। लोग कहेंगे कि मोहन भाई साहब ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। एंड में बोलता है कि यार अभी गाड़ी निकाल, वो कूलर लेके आ रहे हैं और अगर वो डिलीवरी देने आ गए वो डिलीवरी बॉय, तो उनको टिप देनी पड़ेगी, शादी वाला घर। तो आप इस तरह एक एक पॉइंट करके याद करो और ये स्क्रिप्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से इस स्क्रिप्ट को आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ये कि स्क्रिप्ट को कैसे हमें याद करना है। तो आप इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट को याद करने में, उसको परफॉर्म करने बहुत आसान है।